बैक टू गाइस। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी जावा सीरीज में। सो बेसिकली पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट तो ऑलरेडी पहले से ही देखते आ रहे हैं, बट इनपुट हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था यूजर से इनपुट हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग देखने वाले हैं इफ एंड इफ एल्स एंड स्विच केस। तीन जो है हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अपने इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, जो मोस्ट यूज होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर एंड सर्च करेंगे जावा कंपाइलर। ओके, जावा कंपाइलर रन होने के बाद हम बेसिक के फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। कोई भी वेबसाइट रन करो, ये अच्छी रहती है, थोड़ा अच्छा लगता है, यूजर इंटरफेस भी अच्छा मेरे को लगता है इसका। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले आने के बाद इसको तुम लोग जो है रिमूव करोगे, कंट्रोल एंड कंट्रोल डिलीट कर दोगे। उसके बाद बेसिक कोड लिखने पहले हम लोग। इसके लिखने का ये फायदा है कि तुम लोगों को जो ये बेसिक कोड रहेगा ना, डेली प्रैक्टिस करोगे और डेली लिखोगे ना, तो ये याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बेसिक कोड हर चीज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ही चाहिए हम लोगों को। WITH, ओके। सिंपल सा ये रन हो गया अपना प्रोग्राम, हम लोग रन करेंगे। ओके, कोड विथ एम के अपना आउटपुट में आ गया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके लिए हम लोग इधर पे मल्टी लाइन कमेंट करेंगे और नीचे देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट की ये सिंपल सी डिफिनेशन मैं लिखा हूँ तुम लोगों के लिए, ये बेसिक डिफिनेशन है। ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट रन डिफरेंट कोड डिपेंड ऑन वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग ने कोई अगर कंडीशन देते हैं, तो वो कंडीशन के हिसाब से अगर हमारा जो पर्पस है करने का, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कुछ आउटपुट आना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कुछ आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, इनपुट लेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर का। ओके, तो अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर इनपुट देते हैं तो प्रिंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हम निगेटिव नंबर इनपुट देते हैं तो प्रिंट हमारा निगेटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तो सिंपल सा ये है। लाइक फॉर एग्जांपल दूसरा हम लोग ले लेते हैं। अगर 18 प्लस एज है तो यूजर वोट दे सकता है, और 18 प्लस नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता है। सिंपल सा बात है। तो ये इतना है कंडीशनल स्टेटमेंट। हिंदी में डिफिनेशन मैंने तुमको अंडरस्टैंडिंग दिया, एंड इंग्लिश की जो डिफिनेशन है इधर पे मैंने दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ। ओके, ये जो अपना सिंटैक्स है, कंडीशन रहेगा इफ है एंड एल्स इफ है। ओके, एंड इधर पे आ जाएगा स्विच केस। स्विच केस का भी बताऊंगा, पहले हम लोग इफ और इफ एल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, समझ जाएगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने स्कैनर क्लास को। ओके, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, इंपोर्ट करने के बाद नीचे आके हम लोग इधर मेन क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन देते हैं, क्योंकि ये यूजर से इनपुट लेगा। ओके, इतना हो गया। हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूजर को शो कराएंगे कि वो इनपुट दे नंबर, है ना, इंटर द नंबर, बरोबर। अभी हम लोग इंट ले लेंगे, एक वेरिएबल नाम, उसको SC डॉट नेक्स्ट इंट दे देंगे। यूजर से इनपुट लेना कैसे है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देख सकता है, हाउ टू टेक यूजर से इनपुट ले सकते हैं हम लोग। तो सिंपल सा ये हो गया। अभी हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ। इसके अंदर हम लोग क्या कंडीशन देंगे, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव। ओके, ये सिर्फ हम अभी इफ देख रहे हैं। ओके, तो सिंपल सा ये हमारा नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव। अब मैंने पहले भी बोला था, पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग इफ के साथ देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर याद होगा तुम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या है,
तुमको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। तो अभी हम लोग इफ देख रहे थे, तो इफ का जो सिंपल सा सिंटैक्स यही है, इतना ही है इफ में। तो हम लोग इसको अपना प्रोग्राम जो उसको रन करेंगे एक बार। रन करने पे यूजर से जो अभी तो रन हो रहा है, अभी हम लोगों को इधर पे पॉजिटिव नंबर देना। ओके, 15 दिया, आउटपुट में पॉजिटिव आया। ओके, अगर हम लोग इधर पे निगेटिव नंबर देते तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, निगेटिव। ओके, चलो देखते हैं, -15। बट आउटपुट में हमारा क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने एल्स पार्ट को नहीं लगाया। एल्स पार्ट जो है हमेशा फॉल्स होने पे जो चीज प्रिंट होनी चाहिए वो डिफाइन करता है। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी इफ का ही यूज किया। तो चलो इस वीडियो में हम लोग एल्स भी देखते हैं। system.out.println, ओके, नेगेटिव। ओके, ये हो गया एल्स पार्ट। इफ एंड एल्स, ओके। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर का जो पार्ट रन होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट रन होगा। तो रन करते हैं सिंपल सा हम लोग। अभी हम लोग -15 देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, निगेटिव। एंड अगर हम लोग 20 देते हैं या 15 देते हैं पॉजिटिव में, तो आउटपुट में आएगा पॉजिटिव, बरोबर। ये सिंपल सा इफ एंड एल्स का प्रोग्राम है। इफ का मतलब है कि कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट करो, एल्स का मतलब है कंडीशन फॉल्स होने पे प्रिंट करो, बस इतना सिंपल सा है। तो तुम लोगों को मैं टास्क देता हूँ, अगर यूजर जो है 18 प्लस है या 18 है तो प्रिंट होना चाहिए यू कैन गिव वोट, एंड एल्स में यू कांट गिव वोट। तुम लोग घर पे ट्राई करना, कुछ भी करना, कैसे भी करना, ये प्रोग्राम करना, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये इफ एंड एल्स कंप्लीट हुआ हमारा। स्विच केस हम लोग देखेंगे। स्विच केस भी सेम कंडीशन बेस ही होता है। इसको रिमूव करते हैं हम लोग पहले, जिसने फोटो नहीं लिया है तो ले ले स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह। तो स्विच केस जो है ना, केसेस के ऊपर डिफाइन करता है। लाइक हम लोगों के पास मल्टीपल केसेस है, तो इफ एल से भी कर सकते हैं, बट स्विच केस से करते हैं ना तो इजी पड़ता है, क्योंकि एक ही कंडीशन में मल्टीपल केस हम लोग रन कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका एक रहता है, लाइक हमारे पास जो है 7 डेज है। ओके, 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 7। ओके, तो डे वाइज हम लोग, अगर यूजर 1 देता है इनपुट में तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, यूजर 2 देता है इनपुट में तो थर्सडे प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे। एंड अगर 3 देता है तो वेडनेसडे, 4 देता है तो थर्सडे, 5 देता है फ्राइडे, 6 देता है सैटरडे एंड 7 देता है तो संडे। ओके, तो हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो सिंपल सा हम लोग फिर से एक बार यूजर से इनपुट ले लेंगे, system.out.println। इसके पहले हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड देख लेते हैं, उसके बाद ही तुम लोगों को समझ में आएगा। ब्रेक कीवर्ड देख लेते हैं, कंटिन्यू आगे देखेंगे। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, ओके। ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों देखेंगे, जो इफ के साथ ही यूज होता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू, सिंपल सा ब्रेक कीवर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को किसी कंडीशन पे आके हम लोगों को अपना प्रोग्राम जो ब्रेक करना रहता है या टर्मिनेट करना रहता है। तो सिंपल सा इफ के पहले यूजर से हम लोग इनपुट ले लेंगे। ब्रेक हम लोग देख रहे हैं, system.out.println, इंटर द नंबर। इसमें तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। फॉर लूप, एक मिनट, फॉर लूप नेक्स्ट लेक्चर में है। चलो ब्रेक एंड कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि तुम लोगों को इसके साथ समझेगा नहीं ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक तो मैं अभी स्विच केस के साथ भी अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा तुमको। कंटिन्यू जो है मैं फॉर लूप पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। ओके, क्योंकि उसके साथ तुमको ब्रेक एंड कंटिन्यू दोबारा पढ़ाऊंगा, उसके साथ तुमको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें नहीं समझेगा तुमको। तो हम लोग स्विच केस कर रहे थे। ओके, स्विच केस के लिए हम लोग system.out.println करेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे नंबर। इंटर द डेज नंबर, ओके, हो गया। एंड इंट, वेट वेट वेट, इधर पे ऑलरेडी से हमारा यूजर ने इनपुट लिया, इसको रिमूव करेंगे। ओके, अभी हम लोग इधर डिफाइन करेंगे इंट नम इक्वल टू
स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, ओके कर दिया। अभी हम लोग इधर स्विच केस लिखेंगे, SWITCH स्विच हो गया। स्विच के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, नाम, क्योंकि जो हमारी कंडीशन हो रन होगी नंबर के हिसाब से रन होगी। इधर पे हम लोग केस लिखेंगे 1, है ना, केस हमारा 1 है, सेमी कॉलन देंगे, नहीं कॉलन देंगे, उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे। अगर यूजर 1 देता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके संडे, ओके। इधर पे हम लोग ब्रेक लगाएंगे, ओके। केस 2 हमारा होएगा अभी। ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, अभी प्रोग्राम जब भी रन करूंगा ना मैं, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कॉपी पेस्ट गलती से भी नहीं करने का, ओके। कॉपी पेस्ट करने की आदत नहीं डालने की है, खुद से टाइप करो, ओके। मैं भी नहीं करता हूँ कॉपी पेस्ट। इधर पे फिर हम लोग ब्रेक लगा देंगे, केस 3 दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ट्यूसडे केस 4 प्रिंट वेडनेसडे ब्रेक एंड केस 5 थर्सडे। इधर पे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, केस 6 में दे देंगे सैटरडे। कुछ तो मिसिंग हुआ है, फ्राइडे आएगा अभी, फ्राइडे। फिर इधर पे हम लोग ब्रेक कर देंगे और 7 में दे देंगे सैटरडे, ओके। अभी इसके बाद एक डिफॉल्ट करके कुछ डिफॉल्ट होता है, उसका भी यूज करेंगे। डिफॉल्ट का यूज होता है कि अगर इनवैलिड है तो डिफॉल्ट में प्रिंट करो। डिफॉल्ट में कुछ नहीं करना रहता है, प्रिंट इनवैलिड इनपुट डाल देते हैं हम लोग, बरोबर। अभी हम लोग री चेक कर लेते हैं अपना। 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे, 5 है तो थर्सडे एंड 6 फ्राइडे, 7 है तो सैटरडे। डिफॉल्ट में इनवैलिड इनपुट, ओके। अभी हम लोग रन करेंगे अपने प्रोग्राम को एक बार, और आउटपुट चेक करेंगे क्या आता है कि नहीं। 1 दिया, संडे आया, ओके। और मैं 2 दिया, मंडे आया, ओके। अभी मैं प्रोग्राम जो एक्सप्लेन करता हूँ। इधर से यूजर जो है इनपुट दे रहा है ना, ये इनपुट ले रहा है और यूजर को ये शो कर रहा है कि नंबर उसको इनपुट देना, ओके। ये इनपुट ले रहा है, ओके। इनपुट लेके नम में स्टोर कर रहा है, ओके। नम में स्टोर कर रहा है तो नम इधर पे स्विच केस में आके वैल्यू दे रहा है। अब मैंने इधर पे 2 दिया, ओके। तो स्विच केस में चेक करेगा नम में क्या वैल्यू है, 2। तो केस 1 एंड 2, 2 इधर पे मैच हुआ, और इधर पे 2 के अंदर हम लोगों ने क्या प्रिंट किया, मंडे, ओके। मंडे इधर पे प्रिंट कर देगा। और इधर पे हम लोगों ने ब्रेक यूज किया है। अगर हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं ना, तो अभी देखना क्या होता है। अभी पहले मैं बताता हूँ ब्रेक कीवर्ड ना यूज करने का नतीजा। अभी मैंने इधर 2 दिया, तो देखो मंडे एंड ट्यूसडे दिया। ट्यूसडे पे रुक क्यों गया, क्योंकि उधर पे इसको ब्रेक मिल रहा है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का काम करता है, कि हाँ ये काम मेरा हो गया, इधर पे मैं ब्रेक हो रहा हूँ, मैं इधर पे अपना प्रोग्राम जो खत्म कर दूंगा, ओके। तो सिंपल सा, अगर हमने मंडे के पास ब्रेक को कमेंट किया, ओके, तो उधर का प्रोग्राम रन हुआ, नेक्स्ट केस भी रन हो जा रहा ऑटोमेटिक, क्योंकि इधर पे हम लोगों ने ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि मंडे प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाए। अगर हम लोग ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट नहीं होएगा, वो आगे रन हो जाएगा, ओके। तो सिंपल सा ब्रेक का यूज हम लोग प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए करते हैं, कोई कंडीशन के बेसिस पे, ओके। इधर पे मैंने ब्रेक लगाया, अभी रिटर्न रन करूंगा। अभी 2 दूंगा तो फिर ट्यूसडे मंडे पे ही
टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इधर पे मैंने ब्रेक को अनकमेंट कर दिया। ओके, ब्रेक जो है प्रोग्राम टर्मिनेट काम करने का काम करता है। तो सिंपल सा ब्रेक कीवर्ड का अंडरस्टैंडिंग तुमको हो गई होगी। वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं फॉर लूप के साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू दोबारा से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा ये हमारा जो है प्रोग्राम, अगर हम लोग कोई गलत इनपुट देते हैं तो डिफॉल्ट का यूज होता है। अगर मैं 8 देता हूँ और केस के अंदर मेरे 8 डिफाइन नहीं है तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट होएगा। ओके, 8 8 केस हमारे पास है ही नहीं, 1 से 7 तक का ही है अपने पास। तो डिफॉल्ट में अगर कोई भी गलत इनपुट जाएगा तो डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। ओके, तो सिंपल सा इफ एल्स की तरह समझो, जितना भी केस देंगे सब इफ के अंदर जाएगा, एंड जो केस हम लोग नहीं देंगे वो डिफॉल्ट मतलब एल्स के अंदर आएगा। तो आई होप प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ, इसमें जो है मिनी कैलकुलेटर बना के आना तुम लोग, विथ स्विच केस प्लस माइनस डिवीजन इनटू। ओके, कैरेक्टर रहेगा, कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए तुमको इधर पे जो है कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए इधर पे कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए तुम लोग सिंगल कोट में कैरेक्टर डिफाइन किया जाता है। केस में हम लोग इधर प्लस डाल देंगे, और इधर पे हम लोग अगर प्रिंट करेंगे कुछ भी करके, एक मिनट, नम इनपुट ले रहा हूँ ना मैं, और केस मैंने प्लस दिया तो नम प्रिंट हो जाएगा। हाँ, प्रिंट हो जाएगा, नम होना चाहिए। आई विल ट्राई, बट होगा नहीं, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इनपुट ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर इनपुट देंगे तो ये रन दे एरर आ जाएगा। इधर पे हम लोगों को कैर देना पड़ेगा। ओके, कैर देंगे तो नेक्स्ट इंट लेगा नहीं, बरोबर। नेक्स्ट लेगा डॉट कैरेट। कैरेट में क्या देंगे? 0। अभी रन करेंगे हम लोग, प्लस दिया, आउटपुट में प्लस आया क्योंकि इनपुट ही प्लस लिया है तो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बरोबर। सिंपल सा यही है, कैरेक्टर को इनपुट लेके केस में डिफाइन करना, ऐसा मैं तुम लोगों को सिंपल से बता दिया हूँ। अंडरस्टैंडिंग हो गया? बाकी का प्रोग्राम तुम लोग करना। कैरेक्टर हम लोगों ने इनपुट लिया, ओके, तो कैरेक्टर को ही मैंने इनपुट लेके दिखाया। ओके, बरोबर। तो इसके पहले तुम num1 इनपुट लोगे, फिर कैरेक्टर इनपुट लोगे, फिर num2 इनपुट लोगे। ओके, स्विच केस में तुम कैरेक्टर को पास करोगे। ओके, CH। और इधर पे भी तुम केस में कैरेक्टर का बनाओगे। कैरेक्टर में प्लस दिया तो इधर पे num1 तुम्हारा एंड num2 प्लस होना चाहिए ऑटोमेटिक, और प्रिंट होना चाहिए। तुम इधर पे num1 एंड num2 नहीं पास करोगे, तुम इधर पे CH यानी कैरेक्टर पास करोगे। कैरेक्टर में तुम्हारा इनपुट क्या आएगा? प्लस माइनस इनटू डिवीजन। कैरेक्टर को इधर पे केस में ऐसे डिफाइन करना है, मैंने ये भी बता दिया। बाकी का प्रोग्राम तुम लोग कर लेना विदाउट हेल्प ऑफ ChatGPT। आई होप तुम लोगों को सारा प्रोग्राम समझ में आएगा। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।